हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लाप्लास के पिछले वीडियो में हम लोगों ने साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लाप्लास की मदद से सॉल्व करना सीखा। आज के इस वीडियो में हम लोग कॉन्वोल्यूशन के बारे में जानेंगे कि कॉन्वोल्यूशन क्या होता है, और हम कॉन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टीज जानेंगे और कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होता है और कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की मदद से कैसे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला जाता है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग कॉन्वोल्यूशन की बात करें। कॉन्वोल्यूशन होता क्या है कि इफ एफ टी एंड जी टी, इफ एफ टी एंड जी टी, एफ टी और जी टी दो फंक्शन है, एफ टी एंड जी टी बी टू फंक्शन ऑफ टी, बी टू फंक्शन ऑफ टी, एफ टी और जी टी दो फंक्शन है ऑफ टी, देन कॉन्वोल्यूशन ऑफ एफ टी एंड जी टी, कॉन्वोल्यूशन ऑफ एफ टी एंड जी टी, एफ टी और जी टी का जो कॉन्वोल्यूशन है, कॉन्वोल्यूशन ऑफ एफ टी एंड जी टी इज रिप्रेजेंटेड एज, एफ टी और जी टी का जो कॉन्वोल्यूशन है उसको बच्चों इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है एफ स्टार जी, और ये दोनों टी के फंक्शन है, वो ऑलरेडी हमने मेंशन किया है। एफ स्टार जी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से टी एफ यू, मतलब जहां जहां टी है वहां वहां एफ यू कर लें, लिमिट 0 से टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू, ये हमारे पास इतना है। तो एफ स्टार जी या एफ टी स्टार जी टी कह सकते हैं, एफ और जी टी के फंक्शन है। स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 0 से टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू, ये एफ और जी का कॉन्वोल्यूशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ स्टार जी 0 से टी, टी का फंक्शन है तो 0 से टी, एफ यू कोई एक नया वेरिएबल यू एक्स कुछ भी कर लें, एफ यू जी टी माइनस यू टी। ये जो कॉन्वोल्यूशन होता है, कॉन्वोल्यूशन जो होता है इसको हम लोग फाल्टिंग भी कहते हैं ऑफ एफ एंड जी, फाल्टिंग ऑफ एफ एंड जी। कॉन्वोल्यूशन इज आल्सो नोन एज, कॉन्वोल्यूशन इज आल्सो नोन एज, कॉन्वोल्यूशन को, कॉन्वोल्यूशन इज आल्सो नोन एज फाल्टिंग ऑफ एफ एंड जी या एफ टी एंड जी टी, इसको हम फाल्टिंग कहते हैं ऑफ एफ टी एंड जी टी। एक बात इंपॉर्टेंट तो हमारे पास ये है। उसके बाद कुछ कॉन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वोल्यूशन क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वोल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वोल्यूशन। यहाँ पे एफ टी और जी टी का जो कॉन्वोल्यूशन होता है वो कुछ प्रॉपर्टी भी फुलफिल करता है। पहली प्रॉपर्टी ये होती है बच्चों कि एफ टी स्टार जी टी, एफ टी स्टार जी टी, अगर एफ टी और जी टी का स्टार निकालें तो ये आपका जी टी स्टार एफ टी के इक्वल होता है, या इसको हम कॉम्यूटेटिव भी कह सकते हैं, दैट इज कॉम्यूटेटिव। एक बात तो हमारे पास ये है, दैट इज कॉम्यूटेटिव, इसे हम कॉम्यूटेटिव कह सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को कॉम्यूटेटिव। दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है कि एफ टी स्टार जी टी स्टार एस टी इज इक्वल टू एफ टी स्टार जी टी स्टार एच टी, इसको हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं। दिस इज एसोसिएटिव, इसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एक और होती है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ये होता है एफ टी स्टार जी टी प्लस एस टी इज इक्वल टू एफ टी स्टार जी टी प्लस एफ टी स्टार एस टी। इस बच्चों जी टी एस टी की जगह कोई और भी फंक्शन यूज कर सकते हैं, जी वन टी, एच वन टी, एफ वन टी, एफ टू टी, इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव। अब इन सारे रिजल्ट्स को हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। एक रिजल्ट हम प्रूव करके दिखा रहे हैं, फर्स्ट वाला, इसी तरह से आप बाकी रिजल्ट्स भी कर सकते हैं। पहले वाला जरा देखिए, पहले रिजल्ट का हम प्रूव करने जा रहे हैं।
फर्स्ट रिजल्ट एफ टी स्टार जी टी। एफ टी स्टार जी टी को हम लिख सकते हैं, एफ टी स्टार जी टी को, ये एफ और जी टी के फंक्शन है, दैट इज 0 से टी, ध्यान देंगे 0 से टी एफ यू जी टी माइनस यू इंटू डी यू। हमें एफ टी स्टार जी टी को जी टी स्टार एफ टी के इक्वल लाना है। अब हमने क्या किया, लेट टी माइनस यू जो है इसको कोई एक नया अननोन पी दे दिया या u1 दे दिया, इस तरह से दे दिया। टी माइनस यू को कोई पी दे दिया, हमने पी दे दिया, कोई भी अननोन दे दिया, कोई नया वेरिएबल दे दिया। तो u के रिस्पेक्ट में करना है तो माइनस डी यू इज इक्वल टू डी पी, डी यू इज इक्वल टू माइनस का डी पी। ये डी यू की वैल्यू माइनस का डी पी हमारे पास आ गई है, डी यू माइनस डी पी। जाहिर सी बात है जब सपोज किया तो लिमिट चेंज करेंगे। अब हमने बात लोअर लिमिट की क्योंकि u का रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट है तो u की जगह पे रखेंगे t माइनस 0 इज इक्वल टू p, दैट इज t इज इक्वल टू p। ये तो हमारे पास p इज इक्वल टू t आ गया। उसके बाद बात करें अपर लिमिट की। अपर लिमिट की बात करें, अपर लिमिट हमारे पास u की जगह t रखें, t माइनस t इज इक्वल टू p, p इज इक्वल टू 0, दिस इज अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट आपकी आ गई t, अपर लिमिट आ गई 0 p की जगह। अब यहां से आगे बढ़े हम, यहां से आगे बढ़े एफ टी स्टार जी टी, एफ टी स्टार जी टी इज इक्वल टू लोअर लिमिट हमारी, लोअर लिमिट t, अब p की जगह क्योंकि वेरिएबल p को माना है, t माइनस यू को p माना है तो p की लिमिट्स p से 0 f u। अच्छा u की जगह कितना, t माइनस p, जो कि बहुत ही सिंपल है, t माइनस p, g ऑफ t माइनस यू। t माइनस यू की जगह हम लोग p ले सकते हैं, du की जगह माइनस का dp ले सकते हैं, इतना। t माइनस यू की जगह p, du की जगह माइनस का dp, माइनस लोअर और अपर लिमिट को चेंज कर देगा 0 से t, gp पहले लिख लीजिए, gp f ऑफ t माइनस p इंटू dp। यहां पे हमारा एफ टी स्टार जी टी चल रहा था। आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल चेंज करने पे डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको एफ टी स्टार जी टी को हम लोग जीपी स्टार एफ पी लिख सकते हैं, दिस इज जीपी स्टार एफ पी लिख सकते हैं, या इसको जीटी स्टार एफ टी भी लिख सकते हैं, जीटी स्टार एफ टी भी लिख सकते हैं। वेरिएबल चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहला पार्ट इस तरह से प्रूव हो गया। इसी तरह से दूसरा और तीसरा पार्ट हम लोग प्रूव कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की, कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होती है और उसकी मदद से हम लोग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालें। अब बच्चों कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की बात करेंगे कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होती है। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की मदद से हम लोग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत इजीली निकालते हैं। और कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का जरा स्टेटमेंट देखिए क्या होता है। तो अगला टॉपिक जो हमारा है दैट इज कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होता है कि इफ लाप्लास इनवर्स एफ एस, इफ लाप्लास इनवर्स एफ एस का लाप्लास इनवर्स एफ टी हो एंड लाप्लास इनवर्स जी एस कोई फंक्शन है जिसका लाप्लास इनवर्स जी टी है, मतलब एफ एस और जी एस के लाप्लास इनवर्स एग्जिस्ट करते हो, एक का लाप्लास इनवर्स एफ टी है और दूसरे का जी टी है, देन लाप्लास इनवर्स एफ एस इंटू जी एस, एफ एस और जी एस के
प्रोडक्ट का जो लाप्लास इनवर्स होता है, एफएस का लाप्लास इनवर्स पता हो एफटी, जीएस का लाप्लास इनवर्स अगर जीटी है, तो लाप्लास इनवर्स एफएस इंटू जीएस अगर निकालना हो तो इसकी वैल्यू इंटीग्रल 0 से टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू होती है। यू की जगह कोई दूसरा वेरिएबल भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अगर हमें लाप्लास इनवर्स एफ एस इंटू जी एस निकालना हो, अगर एफ एस का लाप्लास इनवर्स एफ टी पता हो, जी एस का लाप्लास इनवर्स जी टी पता हो, देन लाप्लास इनवर्स एफ एस इंटू जी एस इंटीग्रल 0 से टी, जिस वेरिएबल में हमने एफ टी लिखा है, टी में लिखा है, तो 0 से टी एफ यू, टी की जगह यू रख ले, जी टी माइनस यू डी यू की जगह भी नया वेरिएबल चला सकते हैं। अब इसकी मदद से हम लोग लाप्लास इनवर्स निकालते हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि इस पे हम लोग लाप्लास इनवर्स कैसे करते हैं, जरा वो हम देखते हैं। एक हम क्वेश्चन लेते हैं जरा यहाँ पे, इसका प्रूफ भी किया जा सकता है चेंज ऑफ ऑर्डर से, बहुत इजीली प्रूफ किया जा सकता है। हम लोग जरा इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह का है, यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करके फाइंड लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये अब इसमें बच्चों कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की ही जरूरत भी पड़ी। वजह सुनिए जरा क्यों। यहाँ पे इसका पार्शियल फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो, तो ऐसे फैक्टर की पार्शियल फ्रैक्शन फिर कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। अब हम कॉन्वोल्यूशन की मदद से कैसे इसका लाप्लास इनवर्स निकालेंगे वो थोड़ा देखिए। सबसे पहले लाप्लास इनवर्स दो फंक्शन के प्रोडक्ट में कॉन्वोल्यूशन लगता है, एक एफएस एक जीएस, दोनों के लाप्लास इनवर्स पता हो। हमने किया क्या, हमने यहाँ पे एफएस को 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 ले लिया। कितना ले लिया, एफएस को 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। एफएस और जीएस इस हिसाब से लेंगे जिनके लाप्लास इनवर्स पता हो और दोनों का प्रोडक्ट करने पे यही पूरी चीज आ जाए। एफएस इतना, जीएस हमने 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 लिया, ये हमने जीएस लिया। अगर हम लाप्लास इनवर्स एफएस इंटू जीएस करें, इन दोनों का प्रोडक्ट करें, तो ये लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर लाप्लास इनवर्स एफएस पता हो तो चलिए लाप्लास इनवर्स एफएस ले लें। लेट यहाँ पे हमने टेकिंग एफएस जो है हमने 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 लिया और जीएस हमने 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 लिया, और उन दोनों का प्रोडक्ट एफएस इंटू जीएस करेंगे तो पूरा आ जाएगा। लाप्लास इनवर्स एफएस पता हो, लाप्लास इनवर्स एफएस, लाप्लास इनवर्स एफएस का मतलब लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 बताओ। ये लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 साइन टी का होता है। प्रीवियस वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं, ये साइन टी का, साइन टी का लाप्लास इनवर्स होता है। बिकॉज लाप्लास इनवर्स हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जो वैल्यू होती है दैट इज साइन ए टी अपॉन ए, इतना होता है। तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 साइन ए की जगह 1 साइन टी अपॉन 1 का हो जाएगा। लाप्लास इनवर्स जरा जीएस करें, जीएस का भी लाप्लास इनवर्स पता होना चाहिए। जीएस मतलब लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, इसका भी करेंगे तो ये साइन टी का होगा। लाप्लास इनवर्स एफ एस एफ टी, एक को हमने एफ टी ले लिया और दूसरे को हमने जी टी ले लिया, तो हमारे पास एफ टी और जी टी आ गए, एक एफ टी एक जी टी। देन बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, अब हमारे पास कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से जो हमने कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लगाई, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से अगर आप देखें, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट यही है कि लाप्लास इनवर्स एफ एस इंटू जी एस, एफ एस और जी एस का प्रोडक्ट दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 से टी
एफ यू जी टी माइनस यू डी। ये कन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट है। एफ एस की जगह बच्चों कितना है? एफ एस की जगह हमारे पास 1/s² + 1 और जी एस की जगह भी हमारा 1/s² + 1। आप देख पा रहे हैं कि एफ एस और जी एस का प्रोडक्ट करने पे 1/s² + 1 का होल स्क्वायर आ रहा, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से टी एफ यू। एफ टी में जहां जहां टी है वहां वहां यू रखें तो एफ यू हो जाएगा, दैट इज साइन यू जी टी माइनस यू। जी टी में जहां जहां टी है वहां वहां टी माइनस यू रखें। जी टी माइनस यू का मतलब साइन टी माइनस यू डी। अब फर्दर इसे हमें सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए कितना इजीली एफ एस और जी एस हिसाब से अरेंज किया कि दोनों का बच्चों लाप्लास इनवर्स पता हो और दोनों का प्रोडक्ट करने पे यही आ जाए। आ भी रहा 0 से टी एफ यू टी की जगह यू एफ यू जी टी माइनस यू, टी की जगह टी माइनस यू रख के इसको इंटीग्रेट करें। अब इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें। इंटीग्रेट करने पे यहाँ पे आया लाप्लास इनवर्स 1/s² + 1 का होल ऑफ स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करना है हमने। इसका इंटीग्रेशन हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लें तो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। मतलब 2 साइन यू साइन टी माइनस यू अपॉन 2 इंटू डी यू। 1/2 बाहर है, फिर 1/2 0 से टी 2 साइन यू साइन टी माइनस यू डी यू। ये हमारे पास इतना रहा। अब हमने 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाया। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी तो माइनस करेंगे तो माइनस टी प्लस यू, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी तो टी माइनस यू डी। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये इतना रहा। यहाँ पे कितना आया? दैट इज 1/2। ये हमारे पास चल रहा लाप्लास इनवर्स 1/s² प्लस लाप्लास इनवर्स 1/s² + 1 का होल ऑफ स्क्वायर। बिल्कुल इजीली हम लोग कन्वोल्यूशन से कर पाते हैं। यहाँ पे आया बच्चों, यहाँ पे आया 1/2 दैट इज इंटीग्रल 0 से टी cos ऑफ 2u माइनस टी इंटू डी यू माइनस 0 से टी यू कैंसिल cos t इंटू डी। ये इतना 1/2 इसका इंटीग्रेशन cos का इंटीग्रेशन साइन 2u माइनस टी अपॉन u के साथ जितना है उससे डिवाइड करो 2। ये इंटीग्रेशन हो गया लिमिट 0 से t। cos t बाहर u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है 1 डी यू 0 से t। देखिए कितना इजीली सॉल्व कर पा रहा है। अब हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया। अपर लिमिट 1/2 चूंकि u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया इसलिए u की जगह रखेंगे साइन 2t माइनस t अपॉन 2 ये रहा माइनस साइन यहाँ पे u की जगह 0 रखेंगे तो साइन माइनस t आया, इतना आया माइनस cos t अपर माइनस लोअर t माइनस 0, ये इतना है। यहाँ पे दैट इज 1/2 साइन 2t माइनस t साइन t, साइन के लिए माइनस बाहर आया प्लस साइन t अपॉन 2 माइनस t ऑफ cos t। साइन 1/2 ये 2 साइन t आया, 2 साइन t से 2 कैंसिल आउट हुआ साइन t माइनस t cos t। दिस इज द यही हमारा आंसर है। दिस इज द लाप्लास इनवर्स ऑफ, ये हमारा आंसर है लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² + 1 का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हम लोग बहुत इजीली कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करके हमने लाप्लास इनवर्स 1/s² + 1 के होल स्क्वायर को लगाए। अगर क्वेश्चन में कन्वोल्यूशन थ्योरम दिया है तो उस तरह से तो करना ही है, अदरवाइज बाकी क्वेश्चन में भी इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। बस ये शर्त है कि एफ एस और जी एस का प्रोडक्ट जो है
लाप्लास इनवर्स एफएस और जीएस, एफएस और जीएस के लाप्लास इनवर्स पता होने चाहिए। और लाप्लास इनवर्स एफएस इंटू जीएस 0 से टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू, उसको इंटीग्रेट करके फर्दर सॉल्व करें, वो लाप्लास इनवर्स एफएस इंटू जीएस की वैल्यू हो जाएगी। एक क्वेश्चन बच्चों और लेते हैं, यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करके using convolution theorem find Laplace inverse s upon s square plus a square का होल स्क्वायर। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करके इसका लाप्लास इनवर्स निकालना है। देखिए कितना इजीली कर पाएंगे इसको। ऐसा नहीं कि सवाल और किसी मेथड से नहीं हो सकता, और भी मेथड्स हो सकता है, सबसे रिजल्ट भी सेम आएंगे, लेकिन हमें कॉन्वोल्यूशन को यूज करके काम करना है, तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को यूज करके क्वेश्चन को करेंगे। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का जो स्टेटमेंट था कुछ इस तरह का था, इधर हम लिख दे रहे हैं कॉन्वोल्यूशन का स्टेटमेंट। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ इस तरह का है कि ताकि हम लोग को यहाँ पर अप्लाई करने में आसान रहे। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ इस तरह का है, इफ लाप्लास इनवर्स एफएस, एफएस का लाप्लास इनवर्स अगर एफटी है और लाप्लास इनवर्स जीएस, जीएस का लाप्लास इनवर्स जीटी है, देन लाप्लास इनवर्स एफएस इंटू जीएस, एफएस और जीएस के प्रोडक्ट का जो लाप्लास इनवर्स है वो इंटीग्रल 0 से टी एफ यू जी टी माइनस यू टी, ये हमारे पास है। अब इसको हम अप्लाई कर लें। एफएस और जीएस ऐसे होने चाहिए जिनके लाप्लास इनवर्स पता हो और जिनको प्रोडक्ट करने पे इतना आए। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि टेकिंग, यहाँ पे हमने एफएस को क्या ले लिया, एफएस इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ले लिया, ये हमने एफएस ले लिया। और जीएस हमने क्या ले लिया बच्चों, जीएस हमने 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ले लिया, ये जीएस ले लिया। अब एफएस और जीएस का प्रोडक्ट करो तो देखो इतना आना चाहिए, एफएस और जीएस। और एक चीज और, इन दोनों के लाप्लास इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब इनके लाप्लास इनवर्स हमें पता होने चाहिए। अब एफएस और जीएस का प्रोडक्ट करेंगे तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और फिर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। लाप्लास इनवर्स एफएस निकालें। यहां पे थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए, लाप्लास इनवर्स एफएस एफटी, तो लाप्लास इनवर्स एफएस निकालें। किसी को एफएस जीएस ले लें। लाप्लास इनवर्स एफएस, एफएस की जगह एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लाप्लास इनवर्स कॉस ए टी का होता है, इसको हमने एफ टी ले लिया। यहां पे हमने लाप्लास इनवर्स, अब हमने जीएस निकाला, लाप्लास इनवर्स जीएस, दैट इज लाप्लास इनवर्स जीएस की जगह 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये लाप्लास इनवर्स साइन ए टी अपॉन ए का है। साइन ए टी का 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का लाप्लास इनवर्स साइन ए टी अपॉन ए होता है, इसको हमने जी टी ले लिया। अब हमने कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यूज कर ली। देन लाप्लास इनवर्स एफ एस इंटू जी एस, एफ एस इंटू जी एस का जो लाप्लास इनवर्स है दैट इज इक्वल टू 0 से टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू, ये हमारे पास इतना है। लाप्लास इनवर्स एफ एस इंटू जी एस किया। एफ एस की वैल्यू हमारे पास है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड जी एस की वैल्यू जो हमारे पास है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इन दोनों का जब हम एफ एस और जी एस का प्रोडक्ट करेंगे तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर पूरा आने लगा, इज इक्वल टू 0 से टी एफ यू, एफ टी इतना है, एफ यू क्या होगा कॉस ए यू।
कॉस ए यू, टी की जगह यू, जी टी माइनस यू साइन ए, टी की जगह टी माइनस यू अपॉन ए इंटू डी यू। अब फर्दर इसको सॉल्व कर ले तो लाप्लास इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। अब यहाँ पे क्या रहा, यहाँ पे हमारे पास रहा लाप्लास इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a 0 से t साइन ए टी माइनस यू कॉस ए यू डी यू। ये हमारे पास इतना रहा, दैट इज लाप्लास इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 1/2a इंटीग्रल 0 से t, 2 से मल्टीप्लाई 2 साइन ए टी माइनस यू कॉस ए यू इंटू डी यू। ये इतना था। यहां पे आया लाप्लास इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर 1/2a 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इतना रहा, साइन ए माइनस बी ये रहा इंटू डी यू 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी जो हमारे पास रहा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इंटू डी यू, ये इतना रहा इंटू डी यू हमारे पास ये इतना रहा। यहां पे आया लाप्लास इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर 1/2a इंटीग्रल 0 से t साइन ये ए टी और ए यू कैंसिल आउट हो गया, साइन ए टी डी यू ये इतना आ गया डी यू प्लस 0 से t साइन यहां पे आया ए टी माइनस 2au इंटू डी यू हमारे पास इतना रहा, दैट इज 1/2a साइन ए टी बाहर आया, साइन ए टी बाहर, चूंकि u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये देखिए साइन ए टी ए यू कैंसिल, साइन ए टी डी यू, साइन ए टी माइनस ए यू माइनस 2au, साइन ए टी बाहर 1 डी यू लिमिट 0 से t, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ए टी माइनस 2au, साइन का माइनस कॉस अपॉन u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं माइनस 2a से डिवाइड किया, लिमिट कहां से कहां तक, लिमिट हमारी 0 से t इतनी आ गई। अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लें, ये माइनस ये आया तो ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। अब यहां पे हमने इसको फर्दर बहुत आसान सा है, कुछ करना नहीं है, FSGS हमें अच्छे से सेलेक्ट करना है। लाप्लास इनवर्स s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a अपर माइनस लोअर t माइनस 0t साइन ऑफ ए टी माइनस माइनस प्लस 1/2a। अब हम u की जगह t रखेंगे, u की जगह t रखेंगे, कितना आया cos ए टी माइनस u की जगह t माइनस cos 2at, और यहाँ पे माइनस u की जगह 0 रखेंगे तो cos ऑफ ए टी आ गया, cos ऑफ ए टी आ गया, ये इतना आ गया, ये इतना आ गया बच्चे। अब यहाँ पे क्या रहा 1/2a t साइन ए टी हमारे पास ये रहा प्लस 1/2a, यहाँ पे आया cos ऑफ माइनस ए टी, ये प्लस हो गया माइनस cos ऑफ ए टी, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे है t साइन ए टी अपॉन 2a,
टी साइन ए टी अपॉन 2 है। दिस इज लाप्लास इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। कॉन्वोल्यूशन को यूज करके हमने लाप्लास इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर टी साइन ए टी अपॉन 2a के इक्वल प्रूव कर दिया। तो दिस इज द लाप्लास इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। कॉन्वोल्यूशन में आप एक चीज ध्यान रखें, इनवर्स निकालने के लिए दो फंक्शन एफ एस और जी एस लेने हैं, साथ में जिनके लाप्लास इनवर्स एग्जिस्ट करते हो और दोनों का प्रोडक्ट करने पे इतनी बात आ जाए। उसके बाद लाप्लास इनवर्स एफ एस इंटू जी एस इंटीग्रल 0 से टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू। एफ यू और जी टी माइनस यू, किसी को एफ टी जी टी मान सकते हैं, उसको रख के फिर आप उसको इंटीग्रेट करके अपर माइनस लोअर करें, लाप्लास इनवर्स मिल जाएगा। दूसरी बात, कभी कभी पार्शियल फ्रैक्शन जब नहीं होते हैं या कभी कभी बहुत कठिन हमारे पास लाप्लास इनवर्स हो जाते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन इजीली नहीं हो पाते हैं, उसके लिए बहुत बेस्ट टेक्निक है। क्वेश्चन में अगर दिया हो तब तो कॉन्वोल्यूशन से करना ही है, ना दिया हो बस एफ एस जी एस ऐसे हो जिनके लाप्लास इनवर्स एग्जिस्ट करते हो तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बच्चों और लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को हमें यूज करके, यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को यूज करके फाइंड लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस माइनस 1 इंटू एस प्लस 2। इसको हमें कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करके इसका लाप्लास इनवर्स निकालना है। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट यही था, लाप्लास इनवर्स एफ एस अगर एफ टी है, लाप्लास इनवर्स जी एस जी टी है, देन लाप्लास इनवर्स एफ एस इंटू जी एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 से टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू। एफ एस और जी एस के लाप्लास इनवर्स एग्जिस्ट करने चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास एफ एस क्या है, टेकिंग हमने एक को एफ एस ले लिया, एफ एस को हमने 1 बाई एस माइनस 1 ले लिया एंड जी एस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एस प्लस 2 ले लिया। इन दोनों के लाप्लास इनवर्स एग्जिस्ट करने चाहिए। लाप्लास इनवर्स एफ एस इज इक्वल्स टू लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस माइनस 1। ये लाप्लास इनवर्स e टू द पावर t क्या है, e टू द पावर 1 अपॉन एस माइनस a e टू द पावर a t का होता है। लाप्लास इनवर्स gs, लाप्लास इनवर्स gs निकाल लें, gs का लाप्लास इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s प्लस 2। ये लाप्लास इनवर्स e टू द पावर माइनस 2t का है। अब हमने कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यूज की, यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या है, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम बच्चों ये है, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम हमारे पास है लाप्लास इनवर्स एफ एस इंटू जी एस, लाप्लास इनवर्स एफ एस इंटू जी एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 से टी, 0 से टी, 0 से टी एफ यू, एफ यू इसको हम एफ टी मान लें, इसको एफ टी मान लें, दिस इज एफ टी, इसको एफ टी मान लें और इसको जी टी मान लें, दिस इज एफ टी एंड दिस इज जी टी, इसको हम जी टी मान लें। 0 से टी एफ यू जी टी माइनस यू इंटू डी यू, ये है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, लाप्लास इनवर्स एफ एस इंटू जी एस, लाप्लास इनवर्स एफ एस की जगह 1 अपॉन एस माइनस 1, जी एस की जगह एस प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 से टी एफ यू, एफ टी इतना है, एफ यू क्या होगा ई टू द पावर यू, टी की जगह यू, जी टी माइनस यू, जी टी में जहां जहां टी है वहां टी माइनस यू, ई टू द पावर माइनस 2 टी की जगह टी माइनस यू इंटू डी यू, दैट इज 0 से टी ई टू द पावर यू ई टू द पावर माइनस 2t इंटू ई टू द पावर 2u इंटू डी यू। ये इतना आ गया बच्चों, बेसिक होने पे पावर ऐड हो गई। यहाँ पे क्या है, u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ई टू द पावर माइनस 2t बाहर आ गया, ई टू द पावर माइनस 2t बाहर, इंटीग्रल 0 से t ई टू द पावर 3u इंटू डी यू, ई टू द पावर माइनस 2t ई टू द पावर 3u का ई टू द पावर 3u बाई 3
इंटीग्रल 0 से t 1/3 बाहर e टू द पावर -2t अपॉन 3 अपर माइनस लोअर कर लिया अपर माइनस लोअर किया तो यहाँ पे आया u की जगह t e टू द पावर 3t माइनस e टू द पावर 3 इंटू 0 0 दिस इज e टू द पावर -2t अपॉन 3 इंटू e टू द पावर 3t और माइनस का 1 अंदर ले गए 1/3 e टू द पावर 3t माइनस 2t e टू द पावर t माइनस e टू द पावर -2t ये हमारे पास लाप्लास इनवर्स आ गया 1 अपॉन s माइनस 1 इंटू एस प्लस 2 बिल्कुल इजीली कर पा रहे हैं। दूसरी बात बच्चों देखिए इसको पार्शियल फ्रैक्शन करके भी कर सकते थे लेकिन देखिए विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इन बच्चों और कर लेते हैं यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करके फाइंड लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s माइनस 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करके लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s माइनस 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 का निकालना। अब हम क्या करें टेकिंग यहाँ पे एक को fs ले लें एक को gs जिनके लाप्लास इनवर्स पता हो fs 1 अपॉन s माइनस 2 gs 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 ये दो चीजें fs इज इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस 2 लाप्लास इनवर्स fs देख लेते हैं लाप्लास इनवर्स fs निकाल लेते हैं। लाप्लास इनवर्स fs का मतलब लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s माइनस 2 ये जो हमारे पास है e टू द पावर 2t का लाप्लास इनवर्स है e टू द पावर 2t का होता है 1 अपॉन s माइनस 2 लाप्लास इनवर्स जरा gs निकाल लें लाप्लास इनवर्स gs मतलब लाप्लास इनवर्स gs की जगह 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 दैट इज साइन ऑफ t। अब चलिए लाप्लास इनवर्स fs इंटू gs ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यूज की क्या होता है बच्चों लाप्लास इनवर्स fs अगर ft है ये ft है लाप्लास इनवर्स gs अगर gt है तो लाप्लास इनवर्स fs इंटू gs इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से t fu g ऑफ t माइनस u du ये होता है दैट इज लाप्लास इनवर्स fs इंटू gs fs की जगह 1 अपॉन s माइनस 2 gs की जगह s स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से t fu ft में t की जगह u fu e टू द पावर 2u gt माइनस u साइन ऑफ t माइनस u इंटू d इसको हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए इसका इंटीग्रेशन करना है इसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान के इसको इंटीग्रेट कर लें i मान लें इसको 1 ले लें लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से t e टू द पावर 2u साइन t माइनस u du ये इतना हो इसको फर्स्ट इसको सेकंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू द पावर 2u का e टू द पावर 2u बाय 2 लिमिट 0 से t माइनस 0 से t d by du ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो साइन का करेंगे d by du ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन का करेंगे u के रिस्पेक्ट में साइन का cos t माइनस u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो -1 तो ये प्लस हो गया e टू द पावर 2u का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2u by 2 इंटू d इतना हो
फिर से देख लीजिए, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e टू the power 2u का e टू the power 2u by 2 लिमिट 0 से t, माइनस होता है बीच में, लेकिन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट साइन का cos t माइनस यू, इसका फिर से करेंगे तो इसका 0, इसका -1 तो प्लस हो गया, e टू the power 2u का इंटीग्रेशन e टू the power 2u by 2, I इज इक्वल्स टू अपर लिमिट, यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान दो, u की जगह t रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 1/2 इधर रहने दें, 0 माइनस, क्योंकि u की जगह t रखेंगे तो साइन 0 0 माइनस लोअर लिमिट, u की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ पे साइन t आ जाएगा, और u की जगह 0 रखेंगे तो e टू द पावर 0 1 हो गया, 1/2 इतना रहा, यहाँ पे भी हम बाई पार्ट लगा लेंगे फिर से, 1/2 cos t माइनस यू e टू द पावर 2u इंटू डी यू, ये इतना रहा, i इज इक्वल टू यहाँ पे रहा माइनस साइन t बाई 2 प्लस 1/2, फिर यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन cos ऑफ t माइनस यू, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e टू द पावर 2u बाई 2 लिमिट 0 से t माइनस 0 से t, d बाई डी यू ऑफ फर्स्ट, cos का साइन, cos का माइनस साइन तो प्लस हो गया, साइन t माइनस यू, फिर t माइनस यू का करेंगे तो इसका 0 इसका -1 तो ओवरऑल माइनस ही रहेगा, ध्यान से देख लीजिए, cos का माइनस t और फिर माइनस बीच में होता है तो प्लस हो जाएगा, और t माइनस यू का तो t का 0 इसका -1 अगेन फर्दर -1, e टू द पावर 2u का e टू द पावर 2u बाई 2 इनटू du हमारे पास इतना रहा, i इज इक्वल टू कितना रहा, माइनस साइन t बाई 2 प्लस 1/2, यहाँ पे अपर लिमिट, यहाँ पे अपर लिमिट, यहाँ पे अपर लिमिट करेंगे, अपर लिमिट करेंगे तो u की जगह t, cos 0 1 e टू द पावर 2t e टू द पावर 2t अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट, पहले u की जगह t, cos 0 1 e टू द पावर 2t by 2 माइनस लोअर लिमिट u की जगह 0, तो ये कितना आया, cos t u की जगह 0 e टू द पावर 0 1 e टू द पावर 0 1 अपॉन 2, इतना रहा, e टू द पावर 0 1 अपॉन 2 इतना आ गया, माइनस 1/2, ये पूरा यहाँ से देखिए 0 से t e टू द पावर 2u sin t माइनस u du को हम i लिख सकते हैं, दैट इज माइनस i/2, इसको i लिख सकते हैं माइनस i/2, यहाँ पे कितना आया, i इज इक्वल टू माइनस साइन t बाई 2 प्लस e टू द पावर 2t बाई 4 अंदर ले आए, माइनस cos t बाई 4 माइनस cos t बाई 4 माइनस i/4, इतना i प्लस i/4 इज इक्वल टू माइनस साइन t बाई 2 प्लस e टू द पावर 2t बाई 4 माइनस cos t बाई 4, i plus i/4 that is 5i/4 5i/4 is equals to minus sin t by 2 plus e to the power 2t by 4 minus cos t by 4, ये इतना आ गया बच्चों। अब हम i की वैल्यू निकाल के इसको हमने i सपोज किया था, यहाँ पर रख लेंगे। यहाँ पे फर्दर आया 5i/4 इज इक्वल्स टू, यहाँ आ गए 1/4 एलसीएम, ये कितना है माइनस 2 sin t प्लस e to the power 2t माइनस cos t, 4 कैंसिल, i इज इक्वल्स टू माइनस 2 sin t प्लस e to the power 2t माइनस cos t अपॉन 5, ये इतना है। अब एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि हम इस i की जगह वैल्यू पुट कर दें, इस वन में i की वैल्यू पुट कर दें, पुटिंग इन 1, इसको 1 में मैंने पुट किया, आया कितना, लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s माइनस 2
इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 साइन टी प्लस e to the power 2t minus cos t upon 5. This is your required result. तो ये हमारा कॉन्वोल्यूशन थ्योरम पे कुछ प्रॉब्लम्स थी। हम लोग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की प्रॉब्लम्स इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का कोई भी प्रॉब्लम ट्राई कर सकते हैं। एफएस और जीएस का लाप्लास इनवर्स पता होना चाहिए। देन लाप्लास इनवर्स एफएस इनटू जीएस इज इक्वल टू 0 से t एफ यू जी टी माइनस यू डी यू इसमें रख के फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।